अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सॉल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ा था। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया गया था। आज आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है। सबसे पहले मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हर नंबर अपने इक्वल होता है। अगर ए आपके पास कोई रियल नंबर है तो हर नंबर अपने इक्वल होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर मेरे पास दो नंबर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं तो ए बी के अगर इक्वल है तो बी ए के भी इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास तीन नंबर ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली ए और सी आपस में इक्वल होंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास तीन रियल नंबर हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो तीसरा नंबर ऐड करने से इनकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए बी इक्वल हैं तो तीसरा कोई नंबर ऐड, पहले तो हमने ऐड किया था ना, मल्टीप्लाई करने से अभी इनकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख सकते हैं और ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है, जहाँ पे आपके पास तीन रियल नंबर है, अगर a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी हो तो c और c कैंसिल करने से a इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें भी तीन रियल नंबर हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है, जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है, सी और सी कैंसिल करने से आपकी इक्वलिटी बरकरार रहेगी, ए इज़ इक्वल टू बी रहेगा, जबकि सी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ए मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो अगर होगा तो वो आपके पास प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी भी हैं। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अब यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आएगा। यहाँ पे अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, ए इज़ इक्वल टू बी है, तो ए या तो बी से ग्रेटर होगा या लेस होगा। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास या तो एक नंबर ए बी के इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा, तीनों में से एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर का है, अगर ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ए सी से भी ग्रेटर होगा। जो हमने इक्वलिटी में पढ़ी थी उसमें इक्वल का साइन पड़ा था, जो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल होगा। लेकिन जब ग्रेटर या लेस का साइन आ जाता है तो आपके पास ए बी के ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए सी से भी ग्रेटर होगा। इसी का जैसे सेकंड है, लेस में है, ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अगर ए ग्रेटर इक्वल में पढ़ा था, ए इक्वल टू बी हो तो सी ऐड करने से इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अगर ए बी से ग्रेटर है तो सी ऐड करने से दोनों साइड पे इनका ग्रेटर का साइन ग्रेटर रहेगा और लेस का साइन लेस रहेगा। अगर ए बी से ग्रेटर है, सी डी से ग्रेटर है, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी होगा, यानी राइट वाली साइड को राइट में और लेफ़्ट वाली साइड को लेफ़्ट में आप ऐड कर दें तो इनकी इनइक्वालिटी वही रहेगी। लेस में भी सेम यही होगा कि अगर ए लेस देन बी है, सी लेस देन डी है, तो ए प्लस सी करें, लेस देन बी प्लस डी आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास प्रॉपर्टी में यहाँ पे मुझे ये देखना होगा कि मेरा सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर सी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, लेस ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगी, लेस है तो लेस रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास नंबर लेस है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है, तो सी से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी।
और तीसरा मेरे पास है कि अगर 4 A B C D मेरे पास रियल नंबर हैं, तो अगर A ग्रेटर दैन B है, C ग्रेटर दैन D है, तो A और C को मल्टीप्लाई करने से इनकी इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी उस सूरत में जब आपके पास C ग्रेटर दैन जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव हो। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो A को C से मल्टीप्लाई करें, B को D से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी ग्रेटर रहेगी और लेस वाली प्रॉपर्टी लेस रहेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई न्यू क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।